नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां पैलेस, पुणे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए तो गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और उनके साथ ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई भी थे। इसी समय इसी बंदी के दौरान जो है 14-15 अगस्त 1942 की रात्रि में महादेव देसाई का निधन हो गया। उनकी समाधि वहीं स्थित है। और इसी बंदी के दौरान ही 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का भी इसी में निधन हो गया, आगा खान पैलेस में ही, और उनकी समाधि भी महादेव देसाई की समाधि के बगल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था? 1858 की साम्राज्य की घोषणा द्वारा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है यह भी एक प्रमुख कारण था। और मुख्यतः झांसी में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो है गोद लिए हुए दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण वो युद्ध में शामिल हुई थी। और युद्ध के दौरान भी लक्ष्मीबाई ने कई बार अंग्रेजों को संदेश भिजवाया कि यदि उनके पुत्र को उनका वारिस मान लिया जाए, वास्तविक वारिस, तो फिर वो झांसी की तरफ से अंग्रेज निश्चिंत हो जाए, वहां कोई विद्रोह नहीं होगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो है जमींदारों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि अंग्रेज जो है टैक्स का रेट फिक्स कर देते थे कि किस क्षेत्र में कहाँ कितना टैक्स वसूला जाएगा, और उस टैक्स में से जमींदारों का हिस्सा फिक्स किया गया और शेष जो है अंग्रेजों को जमा करना था। और इस फिक्स रेट के बाद अंग्रेज कितना अधिक वसूल करते हैं, इस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसके कारण जो है इसमें किसानों का जमींदारों द्वारा भरपूर शोषण किया गया। किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण दिल्ली में कराया था। इसी पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैबानी खां। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से कर दिया। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती और दृष्टद्वती।
गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्यों ने। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय जो है ये लगभग जो है 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? किस महाद्वीप में कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः 3 देश हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, और तीनों ही समुद्र से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें आत्मनिर्भर है जापान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा में। जापान तांबा के मामले में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पिग्मी। पिग्मी जो है घुमक्कड़ नहीं है, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। यह शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केप टाउन में। यह दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। यह स्टेटमेंट गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी 3 ऑप्शन जो है तीनों सही है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है। गलत कथन जो है ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नया नारा दिया था? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बी आंसर। आपातकालीन परिस्थितियों की घोषणा करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, बी आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352, 352 के तहत। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का प्रावधान करता है। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। 2018 के अंत तक इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ तंबाकू पत्ता निर्यात के लिए समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सर्वाधिक एलपीजी कनेक्शन किस राज्य में दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो है एलपीजी कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए गए, लगभग 1,48,00,000। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल का है, तीसरा स्थान बिहार का है और चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। बिहार में कुल 85.7 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यानी 85,70,000। दूसरे स्थान पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ 89 लाख, 89 लाख। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1,48,00,000 कनेक्शन दिए गए इसके तहत। 2019-20 की पहली छमाही में देश के कुल आयात में
तेल आयात की हिस्सेदारी लगभग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 26%। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मुख्यतः वैसी मिट्टी में ही उगते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। और ऐसे कुछ पौधे जो हैं मुख्य रूप से जो हैं नेपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया, ये जो है ये कुछ पौधे के नाम हैं जो कि कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडॉन ये गैस जो है उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी आंसर होगा। आंखों में लेंस के पीछे का भाग किससे भरा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कांचाभ द्रव से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊंट। इसी के कारण ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन और स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी किस क्षमता के कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बहुलीकरण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? इंडोनेशिया में। बी आंसर होगा इंडोनेशिया। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा? इसका आंसर होगा अमेरिका। ए ऑप्शन। अमेरिका लगातार दूसरी वर्ष जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा। 2019-20 के पहले 2018-19 में भी सबसे बड़ा साझेदार था और इसके पहले कई वर्षों से जो है चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था भारत का। 2019-20 में जो है अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा? $88.75 बिलियन का रहा। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर ब्रिटेन रहा, यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। किस देश ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है जिससे लगभग 8 लाख भारतीय देश छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं? कुवैत ने। सी ऑप्शन। हाल ही में किस देश के नटांज परमाणु सुविधा में आग लग गई है? इसका आंसर होगा ईरान। ए ऑप्शन ईरान आंसर होगा। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मई 2020 में एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने वाले किस नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इवेंट बोट।
विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 17 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में कितनी प्रजातियों के प्रति उच्च संरक्षण चिंता व्यक्त करते हुए इनके प्रति तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 101, 101। भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2020 में किस राज्य में सुखोई 30 MKI का टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन स्थापित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास थंजावुर में। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2020 कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर। आधुनिक चीन का निर्माता मुख्यतः किसे माना जाता है? सन यात सेन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।